नमस्कार एंड ब्लास्ट में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि दुनिया और देश की खबरें आप तक पहुंचती रहे। आइए डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर एक नजर। हिंदू महासभा त्रिदंडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ऋषि त्रिवेदी। देश भर से जुटे हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने लिया नया दल बनाने का निर्णय। प्रदेश मंत्री अधिवक्ता राकेश दत्त मिश्र का राष्ट्रीय मंत्री के पद पर मनोनयन। 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी हिंदू महासभा। अयोध्या। अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने आज यहां आयोजित राष्ट्रीय एवं प्रांतीय अधिवेशन में जुटे अपने हजारों समर्थकों के साथ बिगुल फूंकते हुए देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ नए राजनीतिक दल अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी की घोषणा कर दी और इसके साथ ऋषि त्रिवेदी को इस नए दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। वहीं देश के प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश का नया कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रमौली शुक्ला को बनाया गया। जी में अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी जो कि एक नई पार्टी का गठन होने जा रहा है, जिसको लेकर के हम लोगों ने प्रथम अधिवेशन किया है। और यह हिंदू महासभा जो कि विगत लगभग 10 से 15 साल तक आपसी गुटबाजी में फंसी हुई है, जिससे कि एक भी सांसद एक भी विधायक हिंदू महासभा का नहीं है, जबकि 1915 की एक राजनीतिक दल है। इसलिए हम लोगों ने, क्योंकि आपसी विवाद के कारण सिंबल नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, हम लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन के तहत हम लोग सदन की रास्ता तय करने के लिए आज प्रथम अधिवेशन किए हैं। पूरे देश में चुनाव लड़ाएंगे? पूरे देश में चुनाव लड़ेगी हिंदू महासभा। इसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है। आप देख रहे होंगे खचाखच पंडाल भरा हुआ है, यहाँ पर सभी लोग पूरी तैयारियां हैं और पूरे जोश खोश के साथ, क्योंकि मैंने इसके पहले 2022 में भी चुनाव लड़ाया है और 2024 में लोकसभा का भी चुनाव लड़ाया है। ये नए रजिस्ट्रेशन के तहत कब से चुनाव लड़ाएंगे विधानसभा? बिल्कुल उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और संगठन अखंड अखिल हिंदू राष्ट्र के नाम से हम लोगों ने एक संगठन तैयार भी किया है। उसको निर्वाचन आयोग में रजिस्टर करा करके बहुत जल्द हम आप लोगों के बीच में आएंगे। हिंदू के लिए क्या संदेश देंगे? हिंदू भाइयों से एक ही निवेदन है कि आपसी गुटबाजी या आपसी भेदभाव जातवाद पे न बटे, संगठित हो और हिंदू महासभा के जात जुड़ें, क्योंकि हिंदू महासभा का एक ही नारा है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इस नारे को आत्मसात करते हुए जब तक हम जातवाद में बंटते रहेंगे तब तक हम कटते रहेंगे। इसीलिए हमने एक नया निकाला है कि जो आरक्षण है वो आरक्षण आधार मतलब आर्थिक आधार पर दिया जाए। जिनको आप राशन दे रहे हो उन्हीं को आरक्षण दे दीजिए। आपके पास पूरा डाटा क्लियर है कि कितने लोग हमारे देश में भूखे हैं, जिनको हम राशन दे रहे हैं उन्हीं को आरक्षण दे दीजिए। उसमें ब्राह्मण भी आता है, ठाकुर भी आता है, बनिया भी आता है, सभी प्रकार के सभी जातियों के लोग आते हैं। इसी प्रकार से जातवाद समाप्त होगा। ये जातवाद की जो राजनीतिक दल हैं जो जातवाद की राजनीति करते हैं उनकी दुकानें बंद होंगी। हिंदू महासभा त्रिदंडी का राष्ट्रीय एवं प्रांतीय अधिवेशन था, जिसमें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की गई और मेरे द्वारा और माननीय ऋषि कुमार त्रिवेदी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अलावा देखा जाए तो जिस तरीके से पेंशन योजना बहाल होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी साधारण इंसान जो मिडिल क्लास है वो सरकारी नौकरी इसीलिए करना ही चाहता है कि उसके बुढ़ापे का एक सहारा होगा पेंशन। जो अगर सरकार वो पेंशन ही ख़त्म कर देगी तो प्राइवेट जॉब में और सरकारी जॉब में क्या फ़र्क रह जाएगा? कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हिंदू महासभा तो ये मांग करती है सरकार से कि जो पेंशन पहले जैसे लोगों को मिलती आई थी वैसे मिलनी चाहिए। अब तक की जो सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की समस्या, देखिए सरकार नियुक्तियां करती है, नियुक्तियां निकालती है, लेकिन भर्ती हो नहीं पाती है। उसका कारण एक ये है कि कहीं ना कुछ लीगल फ्लॉ रह जाता है, जिसकी वजह से वो मुकदमा जो है वो कोई ना कोई अभ्यर्थी जो होता है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेके चला जाता है और वो मामला लटक जाता है। जैसे कि शिक्षक भर्ती ले लीजिए, आप नीट का मामला ले लीजिए। तो ये सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए या ऐसा एग्ज़ाम का जो एजेंसी है, एनटीए जैसे की एजेंसी है, तो उसकी एजेंसी जो है बहुत ही पुख्ता होनी चाहिए, जिसमें लूप होल नहीं होने चाहिए, जिससे कि किसी भी परीक्षा में, जो भी रोज़गार के लिए परीक्षा हो रही है, उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो, भेदभाव नहीं हो। अगर ये व्यवस्था मजबूत सरकार कर लेगी तो नियुक्तियों में कमी नहीं हो सकती है, नियुक्तियाँ बराबर होंगी। शैलेंद्र श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष, विधि प्रकोष्ठ, अखिल भारत हिंदू महासभा। हिंदू महासभा त्रिदंडी का राष्ट्रीय एवं प्रांतीय अधिवेशन था, जिस अधिवेशन को लेकर के पूरे देश से संत महात्मा एवं पूरे देश से राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी सब उपस्थित हुए हैं। और अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य ही है
कि हमको लक्ष्य 2000 जो हमारा 27 चुनाव आ रहा है उसमें हिंदू महासभा की भागीदारी करना, जिसको लेकर के हम लोगों ने प्रथम अधिवेशन किया है। और जो हिंदू राष्ट्र की बात है वो हिंदू महासभा ही करती है। 1915 का एक राजनीतिक दल है, तो हम लोग हिंदू राष्ट्र के लिए अग्रसर हैं। आप देखिए कि जब सरकार के पास, सरकार करना चाहे सब कुछ कर सकते, सरकार के पास पूरा डाटा है कि हमारे पास कितने गरीब हैं जिनको हम राशन दे रहे हैं, तो क्यों ना उन्हीं को आरक्षण दे दे। आरक्षण का सारा मुद्दा ही समाप्त हो जाए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे लाला हो, सबको आरक्षण मिल जाएगा। तो जिनको आपके पास जब पता है कि इतने लोग गरीब हैं हमारे देश में, जिनको आपने BPL कार्ड दे दिया है, तो उन्हीं को आप राशन दे रहे हो। राशन इसी आधार पर दे रहे हो कि वो लोग भूखे हैं, उनके पास खाने को नहीं है, गरीब हैं, उन्हीं को राशन दे रहे हो, तो उन्हीं को आरक्षण दे दीजिए। आप IAS PCS मंत्री, सांसद, विधायक, इनको आरक्षण क्यों दे रहे हो? इनको आरक्षण देना बंद करिए। चिराग पासवान ये ऐसे जैसे भी जो भी सांसद, मंत्री, विधायक हैं, इनको आरक्षण की क्या आवश्यकता है? इनका रिटर्न देख लिया जाए कि कितने लाख रुपए का इनका साल का सालाना रिटर्न जाता है। इनको आरक्षण की नहीं आवश्यकता, आरक्षण की आवश्यकता गरीब को है, तो गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए। जिस तरीके देखा जाए पेंशन योजना, हमारी मुख्य मांग है पुरानी पेंशन जो है वो बहाल होना चाहिए। आप देखिए, एक विधायक 2 बार विधायक बनता, 2 बार पेंशन मिलती, 4 बार विधायक बनता, 4 बार पेंशन मिलती है। और एक जो 60 साल तक वहाँ पर श्रमिक का कार्य करता है उसको पेंशन बंद कर दी गई। पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, मैंने शुरू से ही मेरी मांग है। क्या नाम है आपका? ऋषि कुमार त्रिवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारत हिंदू महासभा तिरंडी।